और उसका 12 में लिखा है, तब वह स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने यहाँ पर देखा, और यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, तो उसको क्या किया, शोर मचा दिया, हल्ला मचा दिया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने आया था। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। पोतीफर की पत्नी ने जबरदस्ती उसके साथ करना चाहे, और इसके वजह से यूसुफ को क्या है, बंदी गृह में, जेल में जाना पड़ा। लेकिन उसने गलत काम करने के लिए सहमत नहीं हुआ, इनकार कर दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर नजर डाली, उसके जवानी की अभिलाषाओं को। आज भी शैतान, सुनो नौजवान बेटे और बेटियों, आज शैतान बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियों को अपने पाप, अपने गुनाह में फंसाना चाहता, अपने चाल में फंसाना चाहता है। उसकी निगाहें ज्यादा से ज्यादा नौजवान बेटे और बेटियों के ऊपर है। लेकिन आप एक मसीही व्यक्ति हो, आप अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। जैसे पौलुस उस नौजवान व्यक्ति को, तीमुथियुस को कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। जो धर्म, विश्वास, पवित्रता के साथ शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ में तू सेवा कर, उनके साथ में तू रह, उसका तू पीछा कर। लेकिन जवानी के अभिलाषाओं से तुझे भागना है। तुझे सत्य का, धार्मिकता का, पवित्रता का, अच्छे कार्यों का तुझे पीछा करना है। और यहाँ पे यूसुफ को क्या किया, पोतीफर की पत्नी ने गलत निगाह डाला। आज बहुत सारा जवान बेटी बेटियों को शैतान की निगाहें हैं, जवान बेटे और बेटियों के ऊपर शैतान की निगाहें हैं कि कब वो मौका को पाए, उस मौका को ढूंढ रहा है। वो समय को देखकर, मौके को देखकर वो आपको व्यभिचार में फंसाना चाहता है। और इस बात को आप सावधान रहना है, आपको सावधानी बरतना है अपने मसीही जीवन में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हो सकता है कि आपको मौका नहीं मिला है, इसलिए अभी आप सही हो। लेकिन ऐसा मौका आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा, उस समय आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या निर्णय लेना है। पोतीफर की पत्नी तो कई दिनों से हो सकता है इसको निगाह चढ़ा रही थी, लेकिन मौका जैसे ही आया, इसको फंसाना चाहिए। हो सकता कि आपको आज मौका नहीं मिला है और अभी सही, लेकिन जब मौका आ जाएगा उस समय क्या करोगे? परमेश्वर के सिर को आप नीचा करोगे या ऊपर उठाओगे, ये आपके हाथ में रहेगा। आपके एक छोटी सी गलती के कारण कहीं न कहीं आपका जीवन तबाह हो सकता है, और आपके साथ साथ आपका भाई, आपका बहन, आपका माता पिता, आपके परिवार की बेइज्जती हो सकता है। वो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। तो याद रखना, आपका जो जीवन है, उस जीवन पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है। आपके जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका माता पिता है, वो लोग हैं। तो ऐसा मेरे प्रिय, हमारी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, वचन में लिखा है। हमारी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। हमें ऐसा जीवन को व्यतीत करना है। सब चीज का एक टाइम है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा शादी होगा, विवाह होगा, एक जीवन साथी होगा प्रभु की ओर से। हम अपने बुद्धि और अपने दिमाग और अपने मर्जी से अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करें। वो पाप है, वो गुनाह और व्यभिचार है। कोई अनैतिकता का काम हम ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो। अगर मसीह में आने के बाद हम गलत काम को करते हैं, प्रभु तो माफ कर देगा, लेकिन लोग जब जानेंगे कि अरे मसीह में आने के बाद भी ऐसा ही घिनौना काम कर रहा है, तो आपको जिंदगी तक, जब तक आप जीते रहोगे, उस शर्मिंदगी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। आप घुट घुट कर जियोगे। तो याद रख लीजिएगा, हो सकता बहुत आज ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां हैं, पड़ोस या पड़ोसी हैं, या जो है दोस्त हैं, दोस्ती यारी में आप सोचते हो कि उस दोस्त की जो बहन है वो मेरी भी बहन है,
आप तो सही सोच रहे हो सकता है कि अगला व्यक्ति, आप सही हो, आपको गलत फंसाना चाहे, वो आपको पसंद कर ले और जोर जबरदस्ती आना चाहे तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, अपमान होगा, बदनामी होगी। इसलिए मेरे प्रिय, आपको सावधान रहना है। जवान बेटे और बेटियों, पड़ोसी के घर में अपने कदम को बार बार जाने से रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलटवार हो जाए। चाहे जितना गहरी दोस्ती है, कह रहे हम गहरी दोस्ती, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप विश्वासी हो, संसारिक है, तो याद रख लीजिएगा कि जब गहरी दोस्ती में फूट आती है तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। वो फिर से कुछ नहीं सुझाई देता है, कत्ल हो जाते, मर्डर हो जाते हैं। याद रख लीजिएगा, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर चलना है आपको। जवान बेटे और बेटियों, सुन लीजिए इस बात को। और यहाँ पे मालूम है, परमेश्वर इसके साथ में न रहता, उसको बंदीगृह में जाना पड़ा। उसने गलत काम नहीं किया फिर भी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। और परमेश्वर ऐसे सम्मान को दिया कि उसी देश का, मिस्र देश का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है। और बहुतों के लिए आदर्श बन गया, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, और अपने भाइयों के लिए भी आशीष का कारण बना, और दूसरों के लिए जो भूखे मर रहे थे उनकी सहायता करने लगा। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, ये परमेश्वर के प्रति वफादारी और विश्वास योग्यता के कारण है। यदि आप भी विश्वास योग्यता में, वफादारी के साथ आप चल रहे हैं प्रभु के साथ में, तो निश्चय इस आदर को, इस इज्जत को, इस सम्मान को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर की ओर से जो आदर सम्मान मिलना है उसको आप प्राप्त करिए। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जी हाँ, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 17 साल का ये व्यक्ति था और पोतीफर की पत्नी गलत मानसिकता को डाला। आज शैतान यही चाहता है कि जवानी को मेरे नाम कर दो और बुढ़ापा को परमेश्वर के हाथ में देना। अरे अभी कई ऐसे शैतान मन में बात डाल देगा, अरे अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारे खाने खेलने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है, अरे ये बूढ़े लोगों की भक्ति करने का समय होता है, अभी तो मौज मस्ती कर लो, अभी जब तक शादी नहीं होता तब तक मौज मस्ती कर लो। ये सब शैतान के द्वारा ये बातें आ रही है, उसको खंडन करिए। वो तो चाहता है कि जवान ही लोग आज ज्यादातर पाप में फंस जाते हैं, ज्यादातर गुनाह में फंस जाते हैं, और इसको सावधान रहना है। जवानी के अभिलाषाओं से भागना है। शैतान तो चाहता है कि भाई जवानी को तुम मेरे नाम कर दो और बुढ़ापा को परमेश्वर को देना, बुढ़ापा में भक्ति करना, आराधना करना। ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा गलती को नहीं करना है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। क्योंकि जवानी का जो हमारा जीवन का जो जवानी है, जवानी का एक ऐसा समय है, वही एक बेस्ट और बेहतर समय होता है, वही एक अच्छा समय होता है। हर एक इंसान का अच्छा समय तभी होता है वो जब नौजवान हो जाता है, वो बेस्ट होता है। और उस बेस्ट को, उस अच्छे समय को, जवानी के अच्छे समय को हम क्यों शैतान को दें और हमारी जिंदगी को तबाह कर दें? अभी इस बात को हमें सोचना है। हम अपने बेस्ट और अच्छे समय, जो जवानी का अच्छा समय, बेस्ट समय होता है, उस समय को हम परमेश्वर के हाथ में दे, ताकि परमेश्वर हमारे लाइफ में बेस्ट और बेहतर करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को आप बेस्ट दोगे तो परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बेस्ट आपको देगा, बेस्ट आपकी लाइफ में करेगा यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को बेस्ट नहीं दोगे तो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में प्रभु की ओर से बेस्ट हो, अच्छा हो, तो ये कैसे हो सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता है। आप अपनी जवानी के समय, जो अच्छा समय है, आप प्रभु को दीजिए, प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु को महिमा दीजिए। आपकी लाइफ सेट होगी, आपकी लाइफ निराशा में नहीं, आपकी लाइफ संघर्ष में नहीं, आपकी लाइफ कर्ज में नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आप बेस्ट दोगे, प्रभु आपको बेस्ट करेगा, आपको सम्मानित करेगा। ये यूसुफ अपनी जवानी का बेस्ट जो समय था वो परमेश्वर को दिया था। अगर ना दिया होता तो ये कुकर्म कर सकता था, ये गुनाह कर सकता था, ये व्यभिचार कर सकता था, लेकिन यहीं से इसका जीवन खत्म हो जाता। मेरे प्रिय, काल कोठरी में ही बंद रहता,
बाहर ना निकल पाता, उस सपनों का अर्थ खत्म हो जाता, ये प्रधानमंत्री न बन पाता, ये आदर ये सम्मान को न पा पाता, ये दूसरों की सहायता न कर पाता, दूसरों की मदद न कर पाता। यदि आप चाहते कि मैं एक आदर्श बनूं, मैं दूसरों के उद्धार का कारण बनूं, तो आप अपनी जवानी के समय को बेस्ट जो है वो परमेश्वर को दीजिए। और परमेश्वर को इसने दिया, अगर आप बेस्ट नहीं दोगे तो आप प्रभु आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट नहीं करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक उदाहरण के तौर पे एक जो आर्मी में नौजवान लोगों को क्या है भर्ती किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, और उसके बाद जो आर्मी में उम्र हो गया, एज हो गया ज्यादा, उसको क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं। उसको अब ये लड़ने लायक नहीं है, ये सोल्जर का ज्यादा उम्र हो गया है, एज इसका अब ज्यादा हो गया है, अब इसके अंदर फुर्ती नहीं, इसके अंदर ताकत नहीं है, इसको आप रिटायरमेंट करिए, अब नया व्यक्ति को भर्ती कीजिए। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप बुढ़ापा, आप जवान हो, और जवानी का जो अच्छा समय है वो परमेश्वर को दीजिए। और बुढ़ापा द्वारा आराधना और भक्ति करने का आप सोचोगे तो मेरे प्रिय वो टाइम निकल गया होगा, वो समय निकल गया होगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आप छाड़ दिए जाओगे, कतई परमेश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में आप प्रवेश नहीं करोगे यीशु मसीह के नाम में। तो याद रखिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हाँ चलो ठीक है, हम जवानी में थे, प्रभु को नहीं जाना, अब बुढ़ापा में आ गए हैं, प्रभु को जाना, तो उसी पर से अपना जीवन को सही से जीजिए। लेकिन जब हम जवानी में प्रभु को वचन को पा, कोई बचपना में वचन को पा गया, सुसमाचार को पा गया, तो अब बचपना से उसको देखना है, प्रभु के वचन के तौर तरीके से जीना है। कोई जवानी में पा जाता और वो बेस्ट है, कोई बुढ़ापा में पाया है वो बेस्ट है मेरे भाई बहन, जैसे भी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो जवानी का जो अच्छा समय है वो बेस्ट होता है, वो परमेश्वर को दीजिए।